हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जो हमारा अध्याय 9 है, परिवार और समुदाय, इस अध्याय का आज हम लोग यहाँ पे सारांश डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सारांश या समरी डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का पार्ट है। देखो, सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में इसका सारांश को डिस्कस करेंगे। इस अध्याय में परिवार के बारे में बताया गया है और समुदाय के बारे में बताया गया है। परिवार मतलब हमारा फैमिली, ठीक है। समुदाय मतलब कम्युनिटी। तो परिवार और समुदाय होती क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो पहले आप बताओ, फैमिली होता क्या है? तो फैमिली आप बोल सकते हो कि समुदाय की एक बेसिक इकाई है फैमिली, ठीक है। तो फैमिली में हमारा इंडियन फैमिली में दो टाइप की हमारी फैमिली होती है। एक संयुक्त फैमिली, जिसको हम ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। दूसरा हमारा एकल फैमिली। देखो, संयुक्त फैमिली में क्या होते हैं कि एक से ज़्यादा जो जनरेशन वो हमारा संयुक्त फैमिली में होती है। जैसे मान लो, यदि किसी फैमिली में दादा, दादी, पापा, मम्मी और चाचा, चाची और बेटे हैं, ठीक है, या चचेरा भाई हो, यहाँ पे दो से ज़्यादा जनरेशन हमारे यहाँ पे है, इसलिए इसको बोलेंगे संयुक्त फैमिली। एकल फैमिली हमारा क्या होगा? एकल फैमिली में सिर्फ हमारा मदर, फादर और यदि बच्चे इनके हों, ठीक है, सन, डॉटर हो, ये हमारा एकल फैमिली में है। एकल फैमिली में दो प्रकार होते हैं। हो सकता है किसी में मदर ना हो किसी कारणवश, या किसी में फादर ना हो, तो भी हमारा एकल फैमिली में आएंगे। यदि इस फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची इंक्लूड हो जाते हैं तो हमारा संयुक्त फैमिली होता है। तो देखो, परिवार जो होता है वो हमारा सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं होता है। इस अध्याय में क्या बोला? रिश्तों के लिए नहीं होता है। परिवार हमारा मूल्यों, ठीक है, जो वैल्यूज़ होते हैं, एथिक्स होता है, ठीक है, नैतिकता होती है, ये सब सिखाने का विद्यालय है, ठीक है, स्कूल है। क्या है? सिर्फ रिश्तों नहीं होते हैं, मूल्यों, जो बच्चे हमारे वैल्यूज सीखते हैं, एथिक्स सीखते हैं, ठीक है, नैतिकता सीखते हैं, उनका विद्यालय हमारा है परिवार। तो ये परिवार के बारे में बताया गया है। दूसरा हमारा है समुदाय। समुदाय मतलब कम्युनिटी। इंडिया में जनरली कम्युनिटी क्या देखोगे कि कास्ट वाइज हमारा कम्युनिटी है। बनिया समुदाय हो गया, ठीक है, और भी अलग अलग जो समुदाय होती है, कम्युनिटी, हमारी जातिवाद लगभग में कम्युनिटी होती है। तो हमारा जो समुदाय क्या होता है, बहुत सारे परिवारों का बोल सकते हो समेसन होता है, ठीक है। बहुत सारे परिवार मिला के हमारा समुदाय बनाते हैं। और समुदाय क्या काम करते हैं? विवाह, ठीक है, ब्याह शादी में, ठीक है, या हमारा कोई पर्व त्यौहार हो तो मिलते हैं, साथ मिलते हैं, दुख की घड़ी में काम आते हैं। इसके अलावा साथ में खेती किसानी भी करते हैं। यदि फॉरेस्ट हो, गांव के संयुक्त जो हमारा रिसोर्सेस हैं उसका यूज हो, वो हमारा समुदाय करते हैं। और परिवार और समुदाय दोनों मिलाकर हमारा अच्छे राष्ट्र या उन्नत देश को बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसा हमारा इस पाठ में जो अध्याय 9 है उसमें ये सारी चीज़ें दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, परिवार समाज की सबसे प्राचीन और मूलभूत इकाई है, जहाँ सदस्य आपसी प्रेम, सहयोग, जिम्मेदारी निभाते हैं। भारतीय परिवार संयुक्त और एकल दोनों में पाए जाते हैं। बच्चों को परंपराएं, त्याग, सेवा और सहयोग जैसे मूल्य सिखाते हैं। कौन? परिवार। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि जीवन मूल्यों का विद्यालय है। जीवन में अच्छी और बुरी चीज़ें हम परिवार से ही सीखकर आगे बढ़ते हैं। समुदाय। समुदाय क्या होता है? कई परिवारों और व्यक्तियों का समूह है
जो त्योहार, विवाह, खेती, संसाधनों की साझा उपयोग जैसे कार्यों में मिलकर सहयोग करता है। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में समुदाय अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी मूल भावना आपसी सहयोग, जिम्मेदारी और परस्पर निर्भरता पर आधारित होती है। इस तरह परिवार और समुदाय दोनों व्यक्ति और समाज को मजबूत बनाते हैं। परिवार के बारे में और ज़्यादा डिटेल में दिए आप देखना चाहेंगे तो परिवार के कई प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें दो हमारा प्रकार मुख्य हैं। संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली। इसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और चचेरे भाई बहन। ऐसे परिवार में जो इतने सारे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। एकल परिवार, इसमें केवल माता पिता और उनकी संतान रहती है। कई बार यह केवल अकेले या तो माता या पिता और उनके बच्चों तक सीमित होता है। भारतीय भाषाओं और पारिवारिक संबंधों के लिए विशेष संबोधन होते हैं। इंग्लिश भाषा में आप देखोगे तो जो आंट है, आंटी, ठीक है, आंट किसके लिए यूज करते हैं? चाची के लिए भी यूज करते हैं, मौसी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, आई थिंक मामी के लिए भी यूज करते हैं आंट। तो लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग नाम है, बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी। तो यहाँ पे आप हिंदी भाषाओं में या भारतीय भाषा में देखोगे तो जो परिवार के संबंधों का महत्व अलग अलग है, अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे कजिन के लिए इंग्लिश में चचेरे और मौसेरे भाई बहन के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं में कजिन शब्द नहीं मिलता है। यहाँ पे हम अलग अलग नाम हम देते हैं, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है भारतीय समाज में पारिवारिक संबंध अधिक गहरे और घनिष्ठ माने जाते हैं। अब परिवार की कुछ भूमिकाएं और दायित्व भी होता है, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ अधिकार भी होते हैं। तो परिवारों के सदस्य के बीच जो संबंध होते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रेम, देखभाल, सहयोग और परस्पर निर्भरता पर आधारित होता है। सहयोग का अर्थ है एक साथ काम करना, दुख की घड़ी में सहयोग करना। परिवार में हर सदस्य की कुछ न कुछ भूमिकाएं और जिम्मेदारी होती है। जैसे माता पिता बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने का दायित्व निभाते हैं, और जबकि बड़े होकर बच्चे भी अपने माता पिता और भाई बहनों की सहायता करते हैं। परिवार बच्चों को परंपराएं, प्रथाएं और जीवन मूल्य सिखाता है, जैसे अहिंसा मूल्य, दान, सेवा और त्याग जैसे मूल्य परिवार से ही बच्चे सीखते हैं। तो इस अध्याय में परिवार की जो भूमिकाएं और दायित्व हैं उसको समझाने के लिए दो कहानियां दी गई हैं, दो स्टोरी दी गई है। एक केरल से है, शालिनी की स्टोरी। शालिनी का जो परिवार होता है ओणम त्यौहार की तैयारी कर रहा था। उसके चाचा की नौकरी छूट गई थी, यानी नौकरी चली गई थी। इसलिए चाचा नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे, ना अपने लिए ना बच्चों के लिए, क्योंकि नौकरी नहीं थी। तो शालिनी के माता पिता ने अपनी ओर से सभी परिवारजनों, चाचा चाची, चचेरे भाई के लिए कपड़े खरीदे। यहाँ पे क्या है, चाचा चाची नहीं खरीद सकते थे तो उनके शालिनी के माता पिता खरीद दिए। यहाँ पे परिवार के बीच जो कष्ट के दिनों में सहयोग की भावना यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे शालिनी एक्चुअली मनचाहे रेशमी कपड़े नहीं खरीद पाई, क्योंकि रेशमी कपड़े काफ़ी महंगे आते थे और उनके मम्मी पापा पास उतने पैसे नहीं थे कि रेशमी के कपड़े खरीद ले, क्योंकि चाचा चाची का भी कपड़ा खरीदना था, उनके बच्चों को खरीदना था। इसलिए शालिनी थोड़ी सी दुखी हुई। लेकिन उनकी दादी, केरल में दादी को अचम्मा बोलते हैं, ने समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और चीज़ें साझा करते हैं। शालिनी को खुशी हुई कि रेशमी कपड़े तो हम नहीं खरीद पाए, लेकिन सभी के लिए कपड़े मिले, भले ही उनकी रेशमी कपड़े ना मिले। तो यहाँ पे क्या है कि संयुक्त जो परिवार है वो एक दूसरे को हेल्प करता है, और शालिनी को त्याग करना भी सिखाया गया, क्योंकि रेशमी कपड़े नहीं खरीद पाए तो त्याग की, ठीक है। परिवार में त्याग और सहयोग
और साझा जीवन के मूल्य यहाँ पे इस कहानी में सिखाता है। दूसरी कहानी है तेनजिंग की, मेघालय से। तेनजिंग के पिता एक छोटे किराने की दुकान चलाते हैं और माँ हस्तशिल्प सरकारी संस्था में काम करती है। इसलिए पिता घर के कामों में बगीचों की देखभाल और खाना पकाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि किराना दुकान चलाते हैं, घर का काम भी करते हैं। दादी तेनजिंग को कहानियाँ सुनाती है और दादा पढ़ाई में मदद करते हैं, वह स्कूल बस तक ले जाते हैं। दादा सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं, जैसे बिजली जाने पर शिकायत दर्ज करते हैं सभी के लिए। तूफान यदि आती है तो पड़ोसी की मदद करने के लिए धन एकत्र करते हैं। परिवार में खर्चों को लेकर माता पिता आपस में चर्चा करते हैं और में खर्चे भविष्य में बचत के लिए जोर देते हैं। तो ये कहानी हमें दर्शाती है कि पारिवारिक साझा जिम्मेदारियां निभाते हैं, सहयोग करते हैं और समाज की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं। तो ऐसे मूल्य जो हमारा परिवार सिखाता है। ठीक है, ये हमारा परिवार के बारे में था। अब समुदाय के बारे में चलते हैं। समुदाय का क्या अर्थ है? कई परिवारों और व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो आपसी सहयोग, साझेदारी और जिम्मेदारी के भाव से जुड़ा रहता है। परिवार केवल अपने भीतर ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य परिवारों और लोगों से भी जुड़ा होता है। यही जुड़ाव समुदाय कहलाता है। ठीक है, तो पूरे गांव के लोग आपस में यदि रहते हैं, आपस में जिम्मेदारियां साझा करते हैं, तो हमारा एक गांव का परिवार समुदाय हो जाता है। समुदाय के सदस्य अन्य कारणों से साथ आते हैं, जैसे त्योहार मनाते हैं, विवाह में हेल्प करते हैं एक दूसरे को, मेला घूमने जाने में हेल्प करते हैं, खेती के कामों में सहयोग करते हैं, प्राकृतिक यदि संसाधन है उसका भी साझा करते हैं। गांव में लोग बुआई कटाई समुदाय के साथ करते हैं, तालाब बनाने में करते हैं, वर्षा जल संचय में करते हैं, पेड़ लगाने जैसे सामूहिक कार्य में सामुदायिक काम होती है। ऐसे सामूहिक अभ्यास अक्सर बिना लिखित नियमों पे चलते हैं, कोई लिखित नियम नहीं होते हैं, ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है, सबको समान अवसर और संसाधनों तक सुरक्षित पहुँचे भी समुदाय का ही रोल होता है। समुदाय के अनेक उदाहरण आप देखोगे तो भील समुदाय जो मध्य प्रदेश में खासकर रखते हैं। भील समुदाय, हलमा एक परंपरा है भील समुदाय का, ये आप ध्यान रखिएगा। हलमा जो परंपरा है, इसमें जो भील समुदाय के जो लोग हैं पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाकर और जल संरचनाएं बनाकर पर्यावरण समाज की सेवा करते हैं। तो हलमा परंपरा, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर चेन्नई की जो बाढ़ आया था 2015 में, उस समय कई संगठनों यानी कई समुदायों ने किसी लाभ की अपेक्षा किए बिना जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाया था। ये भी हमारा समुदाय का रोल है। फिर अहमदाबाद गुजरात के कमल परमार ने सड़क पर रहने वाले वंचित बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे यह एक बड़ा सामुदायिक प्रयास बन गया। ये भी हमारा समुदाय का रोल है। शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय अलग अलग रूप में मौजूद हैं, जैसे आवासीय कल्याण समितियाँ। ये समितियाँ अपशिष्ट प्रबंधन, जो हमारे वेस्ट के जो मैनेजमेंट होते हैं, साफ सफाई, सामुदायिक नियम और ज़रूरतों को तय करती है। यहाँ भी लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे किराने की आपूर्ति के लिए व्यापारी समुदाय पर और कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम पर। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में हमारे समुदाय होते हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो समुदाय एक लचीली और व्यापक संकल्पना है। यह जाति, धर्म, क्षेत्र, पेशा और साझा रुचि पर आधारित भी हो सकती है। इसकी मूल भावना क्या होती है समुदाय की? आपसी सहयोग और साझा जिम्मेदारियां और एक दूसरे पर निर्भरता। ये हमारा समुदाय और परिवार दोनों मिलकर हमारा अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र की डेवलपमेंट यदि करनी है तो जो व्यक्तित्व को अच्छा बनाना पड़ेगा। अब व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए परिवार की भूमिका अधिक है, क्योंकि परिवार ही व्यक्तित्व के निर्माण का पहला विद्यालय है। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग परिवार और समुदाय के बारे में डिस्कस किए।
और कक्षा 9 जो हमारे अध्याय 9 था उसका हम लोग आज समरी डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।